सबसे पहले आपको अपने क्रोम के ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र पे लिखना है इफ़को, IFFCO। जैसे ही आप इफ़को लिखिएगा तो आपको ऊपर में एक इफ़को का मेन साइट दिखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेनू का ऑप्शन है। मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे कैरियर के साइट पे चले जाना है। जैसे ही आप कैरियर के साइट पे जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो नीचे दिखेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जीईटी। अगर आपको जीईटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको उस पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट जो है अवेलेबल है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, या आपको किस कौन सा पोस्ट के लिए आपको फिल करना है। अभी फिलहाल हमको जीईटी पोस्ट के लिए फिल करना है। तो फिल करने के लिए हम लोग सबसे पहले जीईटी के एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे। एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पोस्ट के बारे में दिए गए हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो ऐसे स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री किए हुए हैं इंजीनियरिंग में कोई भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, आईटी, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी चीज़ में आप किए हुए हो तो आप ये फॉर्म को जो है आप फिल कर सकते हैं। अब जब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो जनरल ओबीसी के लिए 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए, और एससी एसटी स्टूडेंट के लिए जो है 55% मार्क्स चाहिए। तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, तो आप लोगों को ट्रेनिंग, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उसको 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग तभी मिलेगा जब आप सारे प्रोसीजर को फिल कर पा रहे हों। जैसे कि आप एग्ज़ाम को पास किए हों, इंटरव्यू पास किए हों, मेडिकल पास किए हों, तभी आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जब बात करते हैं एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट जो होना चाहिए 30 वर्ष, एज ऑन 30 अप्रैल 2026। और डिफरेंट कास्ट के जैसे एस सी एस टी के लिए उसे जो है 3-5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और जब बात करें लोकेशन का, तो लोकेशन की बात करें तो इसको जो है कि जितने भी प्लांट हैं पैन इंडिया में, यानी कि इंडिया में जितने भी प्लांट हैं, आपको कहीं भी काम करने को मिल सकता है। और जब बात करें स्टाइपेंड या बेनिफिट्स की, तो आपको पर मंथ इसमें जो है 65,000 रुपये मिलेंगे। और इसमें जो है आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टाइपेंड भी मिलेंगे, अलाउंस भी मिलेंगे, जैसे एचआरए, कैंटीन, वाशिंग, पीएफ, डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। आप सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो आपको इसमें मेनली 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। पहला जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा, जो आपको अपने खुद के लैपटॉप या कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। वो घर बैठे आप दे सकते हैं फ्रॉम होम। और दूसरा जो है, जब जब लैपटॉप या जो घर वाले जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपको जो है फॉर्म फिल करना है। फिर और आपको उसके लिए एक सेंटर चूज करना पड़ेगा, और वो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा टेस्ट सेंटर पे। और उसके बाद जो है, जो स्टूडेंट उसमें बेहतर करेंगे उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के बाद आप लोगों का होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन में और से स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, सिर्फ उसी का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इसमें 2 लैंग्वेज आपको कंपलसरी होगा जानने के लिए, वो होगा हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए इतना बात कर लिए ये जीटी पोजीशन के बारे में। अब बात करते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। फिल करने के लिए आपको सबसे पहले ये लिंक पे चलना है। ये नीचे जो लिंक दिया हुआ था उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो आपका नाम जो है, जैसे फर्स्ट नाम आपका क्या है, मान लीजिए आपका नाम राज है, राज लिख देंगे। और आपका लास्ट नेम कुमार है, तो आप यहाँ राजकुमार लिख दिए। आपके जो फादर के नाम है,
वो आपको फादर के नाम लिखने हैं, और उसका जो ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए वो फार्मर है, तो वो फार्मर वहाँ पे लिख देंगे। आपकी मदर का नाम क्या जो है, आप वो लिखेंगे, मदर नेम। और आपका जो एड्रेस क्या है, आप कहाँ के हैं, आपका ब्लॉक क्या है, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें को आपको फिल करना है। फिर फिल करने के बाद यहाँ पे सिटी, आप किस सिटी से आते हैं, सपोज एट आप पटना से आते हैं तो आपको पटना फिल करना है। स्टेट जो है, आप किस स्टेट के हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आप बिहार वहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना है, आपके पिन कोड क्या है वो डाल दीजिएगा, और आपका मोबाइल नंबर क्या है वो आपको ये डालना है। और ईमेल, ईमेल जो है आपके क्या है ईमेल, वो आपको डालना है। ईमेल, जो आपके ईमेल हैं वो डाल देंगे। और उसके बाद आपका जो डे, आप किस कैटेगरी से आते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं, जनरल, जनरल में क्लिक करेंगे, ओबीसी में आते हैं, ओबीसी से क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं अभी जनरल रहने दे रहा हूँ। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप इसको फिल कर लेंगे। और मैरिटल स्टेटस में आप विवाहित हैं या सिंगल हैं, तो जैसा आप हैं वो कर सकते हैं। और जेंडर, जेंडर में जो है आप मेल हैं फीमेल हैं तो वो कर देंगे। और है कि इफ सन और डॉटर ऑफ एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय ऑफ इफको, क्या आपके माता पिता इफको में एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। और जैसा कि यहाँ टू, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है, जैसा कि यहाँ ट्वेल्थ में आप कौन सा सब्जेक्ट दिए थे, अगर आप साइंस से थे या कॉमर्स से थे, आप कौन से बोर्ड से पास हुए हैं, आपका पासिंग ईयर क्या है, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे, टोटल मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पे करने के बाद आपको टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि बैचलर डिग्री आप किस किस स्ट्रीम से किए हैं, सिविल से किए हैं या मैकेनिकल से किए हैं, आपका जो भी ब्रांच है वो लिखेंगे। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, ऑल सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से हैं एक यू डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, अगर आप 2026 में पास कर रहे हैं तो 2026 लिखेंगे। और आपका कितना मार्क्स आप obtain किए हैं वो भी लिख देना है। और कोई एजुकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे एम टेक किए हुए हैं आप तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स में है कि अगर आप कहीं और जगह पे काम किए हुए हैं इससे डिफरेंट कंपनी में, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पोजीशन क्या था, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, पीरियड क्या था, पीरियड कब से कब तक किए थे, लास्ट सैलरी कितना मिला था। उसके बाद नीचे जब भी आएंगे तो अटैचमेंट है कि आपके जो जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपको वो सारे अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि अपलोड योर लेटेस्ट फोटोग्राफ, आपके जो रिसेंट की जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। उसमें जो मैक्सिमम 3 MB का होना चाहिए वो। और अपलोड योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपको सारी चीज़ें अपलोड करने हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको कास्ट अपलोड करने हैं, मार्कशीट क्या है आपको, मार्कशीट अपलोड करने हैं, ट्वेल्थ में क्या है, ग्रेजुएशन क्या है। और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है, जैसे कि आप आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये डालना है कि ऑल सर्टिफिकेट जैसे कास्ट हैं, रेसिडेंशियल हैं, इनकम है, आप सारी चीज़ को आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसके बाद आता है पाँचवा में डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन आप डाल सकते हैं। और आपको डिक्लेरेशन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप डिक्लेरेशन कहाँ से कर रहे हैं, आपको मान लीजिए आप पटना से कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पटना यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के इंटरफेस दिखेंगे।
जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा। उसमें आपका जो है रेफरेंस नंबर लिखा रहेगा। उसमें ये भी लिखा रहेगा कि योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।